SVP8s to presentation on chapter number 3 wind song, and this is part 3 of our presentation. So बच्चों हमने already ये poem जो है पढ़ ली है, and we also know the author of this poem, Lillian Moore, and she is from America. Okay, we completed this and then we also did few questions. हमने यहाँ तक के questions भी कर लिए थे, right? So now next we go to the next chapter. So we go to the next page. Now let's see what is question number A3. Think and answer. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? Think करना है and then you have to answer. So what is the first question? A1. क्या है A1? If you were present. Okay, if you were present when the wind was blowing strongly, what would you do? अब बताइए आप क्या करेंगे? Did you understand the question? If मतलब अगर आप प्रेजेंट थे मतलब होना किसी जगह पे, कहाँ पे प्रेजेंट थे? When the wind was blowing strongly. when मतलब जब विंड जो है ब्लो कर रही थी स्ट्रांगली, बहुत जोर से विंड ब्लो कर रही थी. वॉट वुड यू डू? ओके, सो वॉट वुड यू डू? नाउ ये जो है क्वेश्चन, ये आपको थिंक करना है एंड देन यू हैव टू आंसर. अगर आपको लग रहा है कि यू विल बी स्कैर्ड और यू विल नॉट एंजॉय अ स्ट्रॉन्ग विंड, तो आप लिख सकते हैं I will come back home and I will go inside my room and I will close all the windows and door till the wind passes by. इसका मतलब क्या हुआ? I don't enjoy strong wind, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती strong wind. So I will go to my room, मैं अपने रूम में जाऊँगा. I will close the window and door till द विंड पासिस बाय. और कब तक मैं इसको क्लोज रखूँगा? जब तक कि विंड जो है वो गुजर नहीं जाती. और आप में से कोई होगा जिसको मज़ा आता है स्ट्रॉन्ग विंड में, देन यू कैन से दैट आई विल कम आउट ऑफ माई रूम, ऑफ माई हाउस, एंड आई विल नोटिस द विंड सॉन्ग, और आई विल इंजॉय द विंड सॉन्ग. और विंड सॉन्ग में क्या क्या होगा? अलग अलग टाइप की आवाज़ें होंगी, राइट? सो आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, राइट? वॉट एवर यू थिंक इज राइट. नाउ नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी इक्विपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? एयरकॉन, AC, या तो कूलर, या तो फैन. अगर आपको ठंडा पानी पीना है, विच इंस्ट्रूमेंट विल यू यूज़? यू विल यूज़ रेफ्रिजरेटर. अगर आपको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, विच इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज़? यू विल यूज़ मोटरसाइकिल और कार. सो सिमिलरली देर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू MEASURE, मेजर. मेजर करना मतलब नापना. और किसको मेजर करने के लिए? द विंड को मेजर करने के लिए. ओके, नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, फाइंड आउट. फाइंड आउट करना मतलब मालूम करना. आप इसको एक साथ रीड करेंगे. फाइंड आउट. फाइंड आउट करना मतलब मालूम करना या पता करना. सो फाइंड आउट व्हाट इट इज कॉल्ड. तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसको क्या कहते हैं. तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, एंड आई विल टेल यू द नेम. ये जो आप देख रहे हैं इधर, दिस इज कॉल्ड एनीमोमीटर. और इससे आप क्या करते हैं? आप इससे विंड मेजर करते हैं. और इसका नाम क्या है? इसकी स्पेलिंग क्या है? ANEMO, एनीमोमीटर, METER. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं विंड मेजर करने के लिए? एनीमोमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. A4, learn interesting things.
इसमें आपको इंटरेस्टिंग थिंग्स लर्न करना है। क्या है? देयर आर मैनी वर्ड्स दैट मीन अ सर्टेन साउंड। अब ये जो पोएम आपने पढ़ा है ना, उसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं दैट मीन्स अ सर्टेन साउंड। उनका मतलब होता है कोई सर्टेन साउंड। फॉर एग्जाम्पल क्लैंग, क्रीक, हम, विसल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल swoosh और क्रैश। ओके, इसका मतलब होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ साउंड, सर्टेन साउंड। डू यू थिंक यू कैन फाइंड सम सच वर्ड्स इन द पोएम? बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे। ओके, लाइक आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल, क्लैंग, क्रीक, स्विश, हम, स्लैप, साई। ओके, सो आप उनको अंडरलाइन करेंगे इस पोएम में। ओके, दैट मेंशन सम सॉर्ट ऑफ साउंड। नाउ नेक्स्ट वन, create. So what you have to create? Look at the following list below. Look at मतलब देखिए, following list below मतलब जो नीचे जो लिस्ट दी है ना, इसको आपको देखना है। एंड आइडेंटिफाई, और क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। द वन ऑड वर्ड फ्रॉम ईच अदर। ऑड का मतलब जो फिट नहीं हो रहा है, जो बाकी के वर्ड से अलग है, उसको क्या बोलते हैं? ऑड। ओके, सो आपको करना क्या है? नीचे की लिस्ट देखनी है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट और द ऑड वर्ड फ्रॉम अदर्स। नंबर 1, SHOUT, शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना। ओके, शाउट करना। कभी कभी आपकी मामा बोलती है डोंट शाउट, राइट? देन क्राई। क्राई का मतलब भी चिल्लाना। ओके, इफ़ यू लूज अ गेम, या आपकी अगर पिटाई हो जाती है, कभी या डांट पड़ जाती है मम्मा से, देन यू क्राई। सो इफ़ यू शाउट लाउडली, योर मम्मा विल स्कोल्ड यू एंड यू विल क्राई। तो अगर आप बहुत ज़ोर से शाउट करेंगे तो मम्मा आपको स्कोल्ड करेंगी, डांटेंगी। और अगर मम्मा ने आपको डांटा तो आप क्या करेंगी? क्राई करेंगे। ओके, देन श्रीक। श्रीक भी क्या है? बहुत हाई पिच साउंड होती है, चिल्लाना जैसा ही होता है श्रीक भी। एंड द नेक्स्ट वन इज विस्पर। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना। सो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? विस्पर। विस्पर इज द ऑड वन आउट। वाई? शाउट का मतलब जोर से चिल्लाना, क्राई मतलब भी जोर से रोना, श्रीक भी जोर से चिल्लाना, विस्पर का मतलब है धीरे से बोलना। सो इसमें ऑड वन आउट क्या है? विस्पर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फायर, वाटर, सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, SOIL, सॉइल मतलब मिट्टी। एंड WIND, विंड। अब इसमें से कौन सी चीज ऑड है, आप मुझे बताइए सोच के। यू नो व्हाट इज ऑड हेयर? विंड। क्योंकि फायर को आप देख सकते हैं, वाटर को भी देख सकते हैं, सॉइल मिट्टी को भी देख सकते हैं, बट विंड को यू कैन नॉट सी, यू कैन ओनली फील। सो द ऑड वन इज विंड। नेक्स्ट वन, नंबर 3, क्रीक, क्लैंग, ड्रम एंड क्वाइट। सो यहां पे देखिए, क्रीक भी एक साउंड होती है, क्लैंग भी साउंड होती है, सर्टेन साउंड। ड्रम भी एक सर्टेन साउंड होती है, बट क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, कोई आवाज नहीं। सो ऑड वन आउट इज क्वाइट। द नेक्स्ट वन, RAINY, रेनी, समर, विंटर एंड विंडी। सो रेनी, रेनी भी एक सीजन है, समर भी एक सीजन है, विंटर ऑल्सो इज अ सीजन, बट विंडी जो है इज नॉट अ सीजन। विंडी कभी भी हो सकता है, रेन हो रही है, रेनी सीजन में भी विंडी हो सकता है, समर टाइम में भी विंडी हो सकता है, विंटर टाइम में भी विंडी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑड वन क्या है? विंडी। वाई? बिकॉज बाकी के सब क्या है? वो सीजन है। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एड 2 more words in the each row. ओके, सो आप जो है C1 पढ़ेंगे। वी नो दैट अ सब्जेक्ट इज द पर्सन। सब्जेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, डूअर। डूअर इज सब्जेक्ट। ओके, लाइक कौन स्कूल जा रहा है? आई। देन ही ईट्स ब्रेकफास्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही, क्योंकि काम कौन कर रहा है? ब्रेकफास्ट खाने का काम कौन कर रहा है? ही। ओके, सो यू नो व्हाट इज पर्सन? वी नो दैट अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है, आई, ही, शी। ओके, या तो प्लेस भी हो सकता है, गंगापुर इज ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट गंगापुर है। देन अ थिंग,
लाइक दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, तो यहां पे क्या है सब्जेक्ट दिस पेंसिल, ओके, वो क्या है थिंग, राइट. सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट वन, next page. Now words like myself, itself, himself, herself and ourselves when used in a sentence refer back to the subject. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी सेंटेंस में myself, itself, himself, herself, ourselves यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कौन कर रहा है काम, सब्जेक्ट. तो ये वापस रेफर करते हैं, किसको रेफर करते हैं, सब्जेक्ट को. ओके, नाउ लेट्स रीड फ्यू एग्जाम्पल्स. रीड दीज एग्जाम्पल्स अलाउड. आपको क्या है, ये एग्जाम्पल्स जो है बड़े जोर से आपको रीड करने हैं. ओके, नंबर 1, मैरी इज लुकिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर. लुक एट का मतलब होता है देखना. अभी आप इधर देखिए, ये वाला, दिस गर्ल नेम इज मैरी. मैरी किसको देख रही है, अपने आप को. तो अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं हर सेल्फ. अगर सब्जेक्ट मैरी है, मैरी इज अ गर्ल, तो मैरी के लिए क्या आएगा, हर सेल्फ. अगर मैरी की जगह पे सपोज से यहां पे होता आरव, तो क्या होता, आरव का क्या आएगा, सब्जेक्ट इज ही. ओके, सो देन हो जाता आरव इज लुकिंग एट हिमसेल्फ. तब क्या हो जाता, हर सेल्फ की जगह पे हो जाता हिमसेल्फ. एंड सपोज यहां पे होता दैट आई, मैरी की जगह पे होता आई, सब्जेक्ट होता आई, मतलब मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूं. तब यहां पे आपका जो सेंटेंस होता, आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ. आई के साथ में क्या आता, माई सेल्फ, मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूं. तो हो जाता आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर. अगर होता वी, सब्जेक्ट होता वी, हम, तो होता वी आर लुकिंग एट आर सेल्स इन द मिरर. तब क्या आता, आर सेल्स. ओके, वी के साथ आर सेल्स आता है. सपोज इसमें होता है यू, आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, तो क्या होता, मैरी की जगह पे होता यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ. यू के साथ में क्या आता, योर सेल्फ. ओके, you are looking at yourself in the mirror. Clear? So now let's read this. Mary is looking at herself in the mirror. तो यहाँ पे जो है herself refers to the subject Mary. यहाँ पे जो herself है वो किसको रेफर कर रहा है, किसके लिए आया है, मैरी के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, my little brother finished. My little brother finished his homework himself. मतलब उसने अपने आप से होमवर्क किया. तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, माई लिटिल ब्रदर. एंड माई लिटिल ब्रदर जो है बॉय है, ही, तो इसके साथ में क्या आएगा, हिमसेल्फ. ओके, अगर यहां पे सिस्टर होता, माई लिटिल सिस्टर फिनिश्ड. अब हिज होमवर्क की आता है, हर होमवर्क आता. माई लिटिल सिस्टर इज ए गर्ल, तो हिज नहीं आता, यहां पे आता हर होमवर्क, और हिमसेल्फ नहीं होता फिर, देन इट वुड बी हर सेल्फ. क्लियर? Now next one, I broke the pencil myself. Okay, so यहाँ पे myself का मतलब है मैंने पेंसिल अपने आप से, खुद से ब्रेक की, तोड़ी. The dog hurt itself. Dog क्या है, एनिमल है. एनिमल सब्जेक्ट होता है it. So it के साथ में क्या आएगा, itself. So the dog hurt itself. Clear? My sister and I. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट my sister है क्या, सब्जेक्ट आई है क्या, नो, दोनों मिला के हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, माई सिस्टर एंड आई. तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल. ओके, प्लूरल मतलब मोर देन वन. सो माई सिस्टर एंड आई मेड आवर मॉम्स बर्थडे कार्ड. दोनों ने मिलके बनाया ना, हम दोनों ने, तो यहाँ पे आएगा आवर सेल्स. ओके, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर एंड आई, विच इज लाइक वी. ओके, इन दोनों के लिए आप बोलेंगे वी, क्योंकि हम दोनों ने मिलके बनाया. नाउ नेक्स्ट वन, वी यूज आर टू शो समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस. ओके, तो एक तो हमने किया आर सेल्फ, हिम सेल्फ,
हर सेल्फ, और एक होता है आर, OUR, ओके। तो वो कब हम यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ मेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल माई पेन, माई कार, माई पेंसिल, योर बैग। तो ये सब क्या है? ये रिलेशन बता रही है कि बैग किसका है? आपका। सो योर बैग। तो यहां पे योर सेल्फ बैग नहीं आएगा, दिस इज योर बैग, रिलेशन दिखा रहा है सब्जेक्ट के साथ। माई कार, किसकी कार है? हुज कार? माई कार, ओके। सो यू शुड बी क्लियर, माई सेल्फ नहीं आएगा यहां पे। सो दिस वन, मिथुन एंड आई आर ब्रदर्स। तो मिथुन और मैं क्या है? ब्रदर्स हैं। और ये जो रूम है जिसमें मिथुन और आप खुद बैठे हो, दिस इज आवर रूम। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? किसका रूम? आवर रूम, ओके। नेक्स्ट वन, दिस इज आवर स्कूल, ओके। देन विल एंड आई प्ले विद आवर टॉयज। यहां पे विल क्या है? किसी का नाम है। सो विल एंड आई प्ले विद आवर टॉयज। किसके टॉयज के साथ में? हमारे टॉयज के साथ में। नाउ नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आवरसेल्व्स। तो आपको क्या करना है? रीड करना है फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली, मतलब बहुत केयरफुली, टू अंडरस्टैंड। UNDERSTAND क्या होता है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग चीज़ें हैं किसमें? बिटवीन आर एंड आवरसेल्व्स। सो नाउ दिस इज द डिफरेंस। दिस इज आवर रूम, यहां पे रिलेशन बता रहे हैं। रूम किसका है? आवर, हमारा। एंड वी क्लीन इट आवरसेल्व्स। तो अब यहां पे आवरसेल्व्स मतलब हम खुद से इसको क्लीन करते हैं। सो वी क्लीन इट आवरसेल्व्स। यहां पे वी क्लीन इट आवर नहीं आएगा, ओके। The first sentence says the room belonged to us, okay. Now next one, in the second sentence the word ourselves refer the word we, which is the subject of the sentence। और दूसरे सेंटेंस में क्या है? ourselves जो है वो किसको रेफर कर रहा है? ये काम कौन करते हैं? हम करते हैं खुद से। तो ourselves मतलब ये कर रहा है रेफर we को, ओके। We did our homework ourselves, okay. So our homework means हमारा homework जो हमें belong करता है, हमें करना है। and ourselves मतलब हमने किया विदाउट किसी की हेल्प के। क्लियर? सो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट अगर आपका आई होता है तो उसकी प्रोनाउन क्या है? आई की प्रोनाउन क्या होगी? माई सेल्फ, लाइक आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद से किया। सब्जेक्ट अगर आपका ही है तो ही के साथ में क्या आएगा? हिमसेल्फ, ओके। आई के साथ में माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, एंड वी के साथ आवरसेल्व्स, और यू के साथ में योर सेल्फ, ओके। सो नाउ वी विल स्टॉप हेयर एंड इन द नेक्स्ट presentation we will complete the remaining questions. So you will learn all the difficult words और आप सारे questions खुद से करेंगे. Thank you.